आज फिर हम अपने वीर शहीदों को याद करेंगे। करगिल की लड़ाई देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल जिसे हम बार बार याद करना चाहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची और विषम परिस्थितियों में लड़े जाने वाला युद्ध माना जाता है करगिल युद्ध को। इस युद्ध में टाइगर हिल की चोटी ने सबसे निर्णायक भूमिका निभाई। इस चोटी को फतह करने के लिए सबसे बड़े योद्धा रहे वो है लेफ्टिनेंट योगेंद्र यादव। महज 19 साल की उम्र में सीने पर दुश्मन की कई गोलियां झेलने के बाद भी इस योद्धा ने अपनी प्लाटून के साथ न सिर्फ टाइगर हिल पर कब्जा किया बल्कि सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र भी हासिल किया। कारगिल की कहानी परमवीर चक्र की जुबानी। -20 डिग्री टेम्परेचर, दुश्मन के ऊपर से भारी गोलाबारी। ये पता नहीं कि एक कदम चलने के बाद हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन एक विश्वास था कि हम रहें न रहें लेकिन ये देश जरूर रहे। मई 1999 कारगिल का युद्ध। दुश्मन को घर से भगाना था। हिंदुस्तानी फौज पूरी तरह से हरकत में आ चुकी थी और हरकत में आ चुके थे 18 ग्रेनेडियर्स के बहादुर योद्धा सूबेदार योगेंद्र यादव। लेकिन उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि तत्कालीन सूबेदार योगेंद्र यादव वीरता की वो कहानी लिखने वाले हैं जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा, क्योंकि इस लड़ाई के बाद वो बनने वाले थे हिंदुस्तान के परमवीर। मिशन करगिल जैसे ही शुरू हुआ, योगेंद्र और उनकी बटालियन को भी त्रास जाने का आदेश आया। दुश्मन सेना सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर कब्जा कर बैठी थी। भारतीय फौज नीचे थी, जहां से दुश्मन की गोली का कभी भी वो निशाना बन सकते थे। सामने जो पहाड़ी थी उस पर 1-1 इंच चढ़ना मुश्किल था। चोटी पर जमा दुश्मन लगातार गोलियों की बौछार कर रहा था, लेकिन दूसरे फौजियों की तरह योगेंद्र और उनके साथी मोर्चे पर डटे रहे, जान की परवाह किए बगैर अपने देश के लिए लड़ते रहे। इसी पहाड़ी के ऊपर जो आप देख रहे हैं टाइगर हिल को, इसके राइट साइड से हम धीरे धीरे करके 2 रात और 1 दिन के में हम वहाँ तक पहुँच पाए। -20 डिग्री टेम्परेचर, दुश्मन के ऊपर से भारी गोलाबारी। ये पता नहीं कि एक कदम चलने के बाद हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन एक विश्वास था कि हम रहें न रहें लेकिन ये देश जरूर रहे। कितने बंकर बने हुए थे जब आप ऊपर पहुंचे? तो उनकी पूरी 150 से 200 बंदे डिप्लॉयड थे वहाँ पर। उतने बहुत बंकर थे, नीचे तक फैले हुए थे। तो पहले बंकर में उनके 4 बंदे थे, तो 4 हम 7 जवान चढ़ पाए थे फर्स्ट में। तो चारों ने सातों जवानों ने उनके 4 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। तो वहाँ से 50-60 मीटर रह गया, तो बिल्कुल जो टॉप था उनका। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तक हिंदुस्तान फौज पहुँच गई है। फिर उन्होंने हमारे पास ज़बरदस्त फायर किया। फिर 5 घंटे तक हमारा उनका फायरिंग चला। 5 घंटे तक ना तो वो नीचे आ सके ना हमको एक पल ऊपर बढ़ने दी। 5 घंटे तक चलता रहा उसी जगह उसी समय। टाइगर हिल पर भारतीय सैनिकों का कब्जा इसलिए अहम था क्योंकि इस पोस्ट से श्रीनगर से लेह नेशनल हाईवे की तकरीबन 25 किलोमीटर पर नजर रखी जा सकती थी। दुश्मन की नजर से बचकर पहाड़ की चढ़ाई कर अपनी पोस्ट वापस हासिल कर पाना लगभग नामुमकिन था। इस दौरान भारतीय सेना को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। टाइगर हिल की जो लड़ाई थी वो बहुत मुश्किल इसमें थी, बहुत ताकती थी और बिल्कुल स्टीप लड़ाई जिसे कहा जाता है। क्या क्या चुनौतियां उस समय आई आपको? ये ऑक्सीजन की कमी थी, चढ़ने में बहुत दिक्कतें थी। दुश्मन ऊपर से दूर से देख करके हमें आसानी से मार सकता था, लेकिन इन सब की परिस्थितियों के बावजूद भी हिंदुस्तान के ये सैनिक अपने जोश, जुनून और जज्बे के साथ में ये युद्ध लड़ा गया। और ये जोश और जुनून से ही ये युद्ध टाइगर हिल का, चाहे एक दरास पूरा, ये जोश और जुनून की खातिर ही जीता गया है। किसी भी हाल में अपनी जमीन वापस लेने की जद्दोजहद जारी थी। 18 ग्रेनेडियर्स के साथ 8 सिख, 17 जाट और 18 गढ़वाल के जाबाज सिपाही भी इस मिशन में लगे हुए थे। पाकिस्तानियों ने फायरिंग शुरू की और इस गोलीबारी में परमवीर चक्र विजेता छलनी हो चुका था। लेकिन फिर भी योगेंद्र आगे बढ़ते गए और उन्होंने आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं हारने की कसम खा रखी थी। आखिरकार मंजिल मिली, लेकिन कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। जिन 7 जवानों के साथ योगेंद्र यादव ऊपर चढ़े थे, उनमें से एक के बाद एक 6 जवान शहीद हो गए।
क्योंकि धीरे धीरे अम्निशन तो ख़त्म होना था, अम्निशन भी फेंकवाया। हम इतने मजबूर थे कि अम्निशन ऐसे पड़ा है उसको उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं ऐसी धूप खिली हुई थी, ऊपर से वहाँ पे बैठा देख रहा कि अम्निशन आया, उसी के ऊपर फायर कोई आएगा तो वहीं से सीधा शूट करेंगे। सर, हथियार खत्म होने से पहले ये लड़ाई खत्म हो गई थी? आपको ऐसा वक्त आया जब हथियार की ज़रूरत थी और दुश्मन सामने खड़ा था, तो उस वक्त क्या करें, ये भी एक सिचुएशन आई? नहीं, ऐसा सिचुएशन नहीं आई थी, ऐसी आने ही नहीं दिया हमने। फिर प्लान किया कि कैसे हम इनको बाहर निकालें पत्थरों से बाहर निकलेंगे तभी तो हम इनको मार सकते हैं। हमने फायर बंद किया, वो पत्थर से बाहर निकले, फिर हमने दोबारा फायर खोला, उनके 12 बंदों को मारा, फिर उन्हीं के हथियारों को उठाया, उन्हीं का एम्युनिशन लिया, फिर वहाँ से फायरिंग किया, फिर उनके 40 से 45 बंदे ने जो दोबारा से हमला किया, उस हमले में मेरे 6 साथी शहीद। टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा चुका था और इस अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के लिए सूबेदार योगेंद्र यादव को वीरता का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, और वो भी महज 19 साल की कम उम्र में। निधि वासंदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज से ठीक 22 साल पहले पाकिस्तान की एक गलती उसके ऊपर बहुत भारी पड़ गई थी। भारत के कैप्टन ने पाकिस्तान के हार की पटकथा लिख दी। वो कैसे, वो हम आपको बता रहे हैं। वो एक अकेला 10-10 पाकिस्तानियों पर भारी पड़ा, शेर की तरह आया और पाकिस्तानी खेमे को निस्तनाबूद कर दिया। ये कहानी है करगिल वार की सुपर हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिसे करगिल के शेरशाह का नाम मिला था। हिमालय की वादियां जिसके पराक्रम की कहानियां आज भी बताती है। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। ये वो पहाड़ी है टाइगर हिल के सामने, फिंगर टॉप के बाद ये पहाड़ी है, और ये कैप्टन विक्रम बत्रा के सर्वोच्च बलिदान के बाद इस पहाड़ी का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा टॉप के नाम से रखा गया। या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। ये आखिरी शब्द 24 साल के उस नौजवान योद्धा के थे जिसने करगिल युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम बात कर रहे हैं 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा की। ये कहानी है परमवीर चक्रधारी सर्वोच्च गति प्राप्त कैप्टन विक्रम बत्रा की। करगिल की बुलंद चोटियां आज भी जिसके अदम्य गौरव का गौरवगान करती हैं, जिसके सपने आज भी पाकिस्तानी फौज को सोने नहीं देते। ये कहानी है उस कैप्टन विक्रम बत्रा की। शेर की तरह जिगर, शेर की तरह नजर, शेर सी चाल और शेरशाह जैसी लंबी लंबी दाढ़ी। ना जाने किस मिट्टी के बने थे विक्रम बत्रा, जो एक बार ठान लिया वो नियति से लोहा लेने को तैयार हो जाते थे। विक्रम शुरू से ही बचपन से एक बहुत ही डेविल इंडिविजुअल था, और जब हम स्कूल में भी होते थे हम दोनों बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव थे, और वहाँ पे ट्विंस, वी आर आइडेंटिकल ट्विंस। विक्रम मेरे से 14 मिनट बड़े थे, और जब हम स्कूल में भी होते थे तो विक्रम का लक्ष्य ही होता था कि जितनी भी ट्रॉफीज उनको स्वीक आउट करनी है। बात 1999 की है, जब करगिल, द्रास और बटालिक की सेक्टर में पाकिस्तानियों ने घुसपैठ का दुस्साहस किया। सरहद पर पाकिस्तानी फौज की घुसपैठ बढ़ चुकी थी। भारत पाकिस्तान की नापाक हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। करगिल की चोटी 5140 पाकिस्तान के कब्जे में थी। अगले 2 दिनों में कैप्टन बत्रा अपने बटालियन के साथ दुश्मन दल पर टूट पड़े। भुजदंडों में भड़कती ज्वालामुखी ने ऐसा संहारक रूप धरा कि भारत माता के खिलाफ उठने वाला सिर फिर कभी ना उठ सका। अगले सुबह ऐसा मैसेज आया जिसने हिंदुस्तान का सीना फक्र से ऊंचा कर दिया, और वो मैसेज था, ये दिल मांगे मोर। तो जब कारगिल वॉर हुआ और जब वो फर्स्ट मिशन के लिए गए थे 5140 में,
तो व्हेन ही केम बैक आफ्टर दी कैप्चर ऑफ 5140 तो उनको किसी ने पूछा कि आपका सबसे बड़ा सक्सेस क्या रहा. तो वाइल आई नो दैट जब उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये दिल मांगे मोर, दैट बिकेम अ पंच लाइन. बट उनका जो मैसेज था इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. तो उन्होंने कहा था कि मैं ऊपर 6 लोगों के साथ गया था, मैं 6 लोगों के साथ वापस आया हूँ. तो ही डिडंट लूज इवन अ सिंगल सोल्जर. And I think that was the sign of victory which he gave to everyone in the country. अब बारी थी सबसे अहम मिशन की. 17,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन बैठा था. चोटी 4875 पर 80 डिग्री पर चढ़ाई करनी थी. यानी भारतीय सेना की हर मूवमेंट को दुश्मन साफ साफ देख सकता था. पाकिस्तानी आवाज लगा रहे थे, शेरशाह वापस चले जाओ. लेकिन शेर जैसा दिल रखने वाले विक्रम पीछे नहीं हटे और दुश्मन पर चढ़ाई कर हमला बोल दिया. और कुछ देर में पाकिस्तानी फौज ढेर हो गई. चढ़ाई के दौरान पाकिस्तानियों ने भारतीय बंकर पर भारी गोलीबारी की, जिसमें विक्रम के एक साथी घायल हो चुके थे, जिन्हें बैकअप देने पहुंचे विक्रम ने वहां से हटा दिया और उन्होंने जान की परवाह ना करते हुए अपने साथियों के साथ कई पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया. तो मेरा बात नहीं हुआ, पर उन्होंने मुझे बैटलफील्ड के टाइम पे ही हैड रिटन 4 लेटर्स टू मी. जो सबसे पहला लेटर था इट वाज रिटन ऑन 16th of June 1999, जो उन्होंने अपने फर्स्ट मिशन 5140 के जाने से पहले लिखा था. और उसमें उन्होंने डेफिनेटली ये जरूर लिखा था कि दिस सिचुएशन इज़ वेरी हॉट है, बट इंटेंस है, बहुत ज़्यादा हॉट है, एंड यू विल बी प्राउड टू नो दैट इंडियन आर्मी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. और सेकेंड लेटर जो उनका मुझे आया था दैट वाज ऑन 26th of June आफ्टर द कैप्चर ऑफ 5140. और वो इतने ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनको उस वक्त महावीर चक्र के लिए रिकमेंड किया गया था. और उन्होंने लेटर में लिखा था दैट यू विल बी हैप्पी टू नो दैट हमने जो फर्स्ट मिशन था, ही अलॉन्ग विद हिज फेलो कलीग कैप्टन संजीव जंवाल, तो जो विक्रम डेल्टा कंपनी के कमांडर थे. एंड इफ आई रिमेंबर, आई थिंक जंवाल साहब इफ ईदर ही वाज फ्रॉम अल्फा और चार्ली, आई थिंक ही इज फ्रॉम अल्फा. तो उन दोनों ने मिशन इकट्ठे लिया था और उन्होंने लिखा था दैट यू विल बी प्राउड टू नो दैट हमने वी एंडेड अप किलिंग 6 पाकिस्तानीज और हमारा कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुआ है. एंड वी बीन गेटिंग कॉन्ग्रेचुलेटरी कॉल्स फ्रॉम द DGMO, फ्रॉम द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ. तो बहुत खुश थे और कह रहे थे कि बहुत जल्दी आऊँगा वापस और आप सबके साथ रियलिटी में शो शेयर करूँगा स्टोरीज. हिमालय की शिखाओं का खुद से रक्त तिलक करके वतन की माटी से मोहब्बत का अफसाना लिखे कैप्टन बत्रा चीर निद्रा में सो गए. लेकिन जाते जाते हिमालय की वादियों में अमर हो गए और लिख गए पराक्रम की अद्भुत पटकथा. निधि वासंदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत. करगिल में पाकिस्तान को हराकर भारत ने 22 साल पहले पूरी दुनिया के युद्ध इतिहास में सबसे बड़ा कारनामा कर दिखाया था. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट के जरिए दिखा भी रहे. कल पूरा देश उस जीत की याद में विजय दिवस मनाएगा. विजय दिवस से पहले आज द्रास के वॉर मेमोरियल में शहीदों के परिवार ने मां भारती के सपूतों को सलाम किया. इसके अलावा वॉर मेमोरियल में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक शेरशाह का भी ट्रेलर लॉन्च हुआ. आज एक वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा, रंग दे बसंती जो वंदे मातरम, सुजला सुफला. चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं. मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम भी, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक. फूलों से सजा वॉर मेमोरियल. ऐसा लग रहा है मानो इन फूलों की अभिलाषा आज पूरी हुई है. 22 साल पहले मां भारती की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले 500 से ज्यादा सपूतों को देश याद कर रहा है. 60 दिनों तक चले उस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाकर
करगिल पर विजय हासिल की थी। शौर्य की उस गौरव गाथा को ये देश न कभी भूला था और ना ही कभी भूलेगा। हमने यहाँ पे कारगिल के बारे में बहुत कुछ सुना था। आज यहाँ का मौसम और यहाँ का सब कुछ देख के हमें बहुत गर्व हो रहा है कि अपनी इंडियन आर्मी अपने लिए बहुत कुछ कर रही है। हमारी सुरक्षा, बॉर्डर की जो सुरक्षा है, उसके लिए हमारे जो देश के जवान हैं काफ़ी मेहनत करके, और हम लोग काफ़ी सरहद पर ये लोग बढ़िया काम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमें अनुभव मिल रहा है। ये हम वहीं उसी ज़मीन पर खड़े हैं, ये टोलो लिंक के नीचे, जहाँ पर कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। तो यहाँ पर हमें काफ़ी, मतलब पहले तो हमने ये सब टीवी पे ही देखा था, बट अब यहाँ आके काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। विजय दिवस के पहले आज करगिल युद्ध के नायकों के परिवारों ने द्रास के लमोचन व्यू पॉइंट पर शहीदों के बलिदान को याद किया। हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे सारे शहीद अमर हो गए। तो आई थिंक वो फीलिंग यहाँ आके समझ में आती है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि वो नहीं है, आप फील कर सकते हैं उनको सराउंडिंग्स में। तो आई थिंक यही सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सभी देशवासियों को 22वें कारगिल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम योगेंद्र यादव जी के साथ यहाँ पर आए हैं और उनकी बहादुरी, उनकी हिम्मत और उनके जज्बे को आज हमारा परिवार ही नहीं, पूरा देश सलाम करता है। द्रास वॉर मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि CDS बिपिन रावत थे। वंदे मातरम, वीर सपूतों को याद करते हुए इंडियन आर्मी ने वॉर मेमोरियल पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। इस भव्य समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी समेत देश के कई दिग्गज शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के शौर्य बैंड ने करगिल युद्ध के नायकों को संगीत से श्रद्धांजलि दी। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वॉर मेमोरियल पर फिल्म निर्माता करण जौहर ने शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक शेरशाह का ट्रेलर भी लॉन्च किया। शेरशाह कहानी है भारत के परम वीर विक्रम बत्रा की। शेरशाह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि पूरे देश की तरफ से श्रद्धांजलि है कैप्टन विक्रम बत्रा को और भारत के सभी वीर गति प्राप्त सैनिकों को। एक वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा, रंग दे बसंती जो। कल विजय दिवस के दिन खुद राष्ट्रपति कोविंद करगिल पहुंचेंगे। राष्ट्रपति करगिल युद्ध के साथ ही साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को भी श्रद्धांजलि देंगे। निधि वासंदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बार फिर उन सभी वीर जवानों को नमन जिनके बदौलत आज हम करगिल की शौर्य गाथा आपको बता रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।